चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे। विटामिन का मेजर क्लासिफिकेशन मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी है। विटामिन आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं आपके? वेरी नाइस। और वाटर सॉल्युबल? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन मीन्स vitamins they can easily soluble in water, right? So if we are talking about the definition of vitamins, then vitamins may be regarded as organic compounds required in diet in small amounts. अब जैसे हमें पता है carbohydrates, proteins and lipids ये हमारे क्या होते हैं? Macro minerals होते हैं. So we are needing them into a large quantity, but vitamins and minerals we need them into a small quantity. They are micronutrients, but they are very essential for the optimum growth and maintenance of the body. So this is the major classification which we already talked about. Water soluble vitamins are the largest classes of essential micronutrients performing a broad range of biological functions. So now vitamin B complex and vitamin C. In B complex there are several vitamins. Vitamin B1 is thiamine, B2 is राइबोफ्लेविन, नाइसिन कौन सा विटामिन होता है? B3, वेरी गुड। B6 इज B7, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड इज B5, फॉलिक एसिड इज यस, B12 इज कोबालमिन। दिस इज द B complex family. This is the major difference of water soluble and fat soluble vitamins. Absorption directly to the blood if we are talking about the water soluble, because they are easily absorbed, and if we are talking about the fat soluble, they will absorbed in lymph, after that they will goes to the blood. ट्रांसपोर्ट फ्री होता है, लेकिन फैट सॉल्युबल के लिए हमें हमेशा क्या जरूरत होती है? कैरियर की। स्टोरेज कैसे होता है? सर्कुलेट फ्रीली और फैट सॉल्युबल के अंदर विद इन द सेल्स। एक्सक्रीशन थ्रू आउट द यूरिन इन वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड in fact they can be stored. इसलिए हाइपरविटामिनोसिस एक टर्म होती है, इट मीन्स एक्सेसिव विटामिन प्रेजेंट इन ब्लड। ये हमेशा आपको फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर देखने को मिलेगी, वाटर सॉल्युबल के अंदर कम होती है बिकॉज दे कैन इजीली एक्सक्रीटेड आउट। टॉक्सिसिटी की बात करें तो पॉसिबल हो सकती है कब? जब हम बाहर से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और ओवरडोजेज होता है तब, एंड फैट सॉल्युबल में लाइकली विद द सप्लीमेंट्स। रिक्वायरमेंट की बात करें तो वाटर सॉल्युबल में every 2-3 डे, एंड इन फैट सॉल्युबल we need it to every week. They are heterogeneous group of compounds. कॉमन कैरेक्टर आपको पता है, soluble in water, easily absorbed हो जाते हैं। कुकिंग करने पर they are losing their properties. They are not stored in the body, but B12 it can absorb. Okay, readily excreted in urine, and for coenzymes they have several biochemical functions. B complex group of vitamin comprises a large number of water soluble vitamins which are nutritional essential for all forms of life. Apart from being important nutritionally, they form essential coenzyme to certain important intracellular enzyme system. These are about the individual components. Most of them are synthesized by the microbial flora. Okay, these are B complex vitamins. हमने बात करी थी जब हमने एंजाइम्स में पढ़ा था, देयर आर सेवरल विटामिन, दे आर एक्ट एज अ कोएंजाइम आल्सो। व्हाट डज इट मीन? कोएंजाइम मीन कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी अकर होगी व्हेन वी आर हैविंग द कोएंजाइम। लाइक पहला विटामिन जो है B1 कौन सा है आपका? थायमिन है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस? ओके, एक और टर्म होती है THYMINE। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस, ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस। थायमिन आपका क्या होता है? B1, जो कि आपका B कॉम्प्लेक्स फैमिली का पार्ट है, और जो थायमिन होता है THYMINE आपका क्या होता है? न्यूक्लिक बेस होता है। अब हम बात करते हैं, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट। वी हैव 4 कंपाउंड्स, कंपाउंड A, B, C एंड D। A भी जो है वो आपका सेपरेटली कंपाउंड्स है, और C, D जो है वो आपका कंबाइंड है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोएंजाइम नहीं है, इट मीन्स दिस रिएक्शन विल नॉट बी अकर, बट इफ वी आर हैविंग द एक्टिव साइट
with coenzyme. These are the vitamins or compounds. They will link to that particular active site and the reaction will be occur and we will getting the product also. So this is the main difference and major role of coenzyme. अब जैसे थायमिन की बात करें, थायमिन आपका B1 है. थायमिन की जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है कौन सी होती है आपकी? थायमिन पायरोफॉस्फेट. ठीक है, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? TPP. तो देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्शन इन विच TPP एज ए कोएंजाइम विल वर्क. कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे? कहाँ पे चाहिए होती है थायमिन पायरोफॉस्फेट? कहाँ जरूरत होती है हमें? विच रिएक्शंस? यस. और in link reaction when pyruvate will converted into a acetyl coenzyme we will need thiamine pyrophosphate. और कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ओके, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता है, बट आज हम लोग 4 क्लासेस पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली की. कुछ ही रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी. आज सारी रिएक्शंस आप लोगों को भी कॉपी में नोट करनी है. इन जनरल आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कहाँ यूज में आ रही है, ताकि जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ें तब आपको अच्छे से कोरिलेट कर पाएं कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे आपको रटने की जरूरत नहीं है. यहाँ हमें NAD, FAD या TPP रखने की जरूरत थी, वहां आप कोरिलेट कर सकते हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, water soluble vitamins are biosynthetic precursors of coenzyme for various enzymes and they have the important role in the cellular metabolism, starting with the thiamine. Thiamine को हम और क्या बोलते हैं? Anti beriberi factor. With the deficiency of vitamin B1, beriberi can occur. That's why this vitamin is also called as anti beriberi factor. Thiamine consists of a substituted pyrimidine residue linked with the thiazole. थायजोल में आपका सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है एंड विद द मिथाइलिन ब्रिज. अभी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. थायमिन इज ए एक्टिवेटेड फॉर्म. अब एक्टिवेटेड फॉर्म है, अब हमेशा याद रखना है जहां भी आप ये पढ़ रहे हैं थायमिन आपका आ रहा है, TPP आप यूज करोगे, ATP आंख बंद करके लगा देना है, क्योंकि थायमिन बिना एनर्जी के इट कैन नॉट बी यूज. तो जब भी आप TPP यूज करोगे आपको ATP का वहां पे यूटिलाइजेशन हमेशा दिखाना है. डायग्राम क्यों नहीं शो हो रहा है? आई एम सॉरी. ठीक है, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बताया था मैंने यहाँ पे. इसमें ये था जो आपका थायजोल रिंग होती है वो फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके थायमिन पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करती है. बहुत ही हंसी आ रही है ना? चलो, थायमिन विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायरोफॉस्फोकाइनेज इट विल फॉर्म थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP. यहाँ पे एंजाइम कौन सा है आपका? Thiamine pyrophosphokinases. TPP serve as a coenzyme in several enzyme catalyzed reaction and these includes oxidative decarboxylation, transketolase reaction and decarboxylation. अब जो आपका थायमिन पायरोफॉस्फेट है ये कोएंजाइम होता है और 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर हमेशा वर्क करता है. व्हाट डज इट मीन? 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब 3 आपके एंजाइम्स हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंड ट्रांस कीटोलेज. जो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ये कहाँ पर आता है आपका काम में? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के आगे आप ये एंजाइम का नाम नोट करेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज आपके कहाँ पे आता है? इन सिट्रिक एसिड साइकिल. एंड TPP इज ए कोएंजाइम फॉर ट्रांस कीटोलेज. ये कहाँ पे चाहिए हमें? HMP शंट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट. ये तीनों ही जो आपकी रिएक्शन है 3 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर. तो देयर आर दीज 3 enzymes where we are needing the thiamine pyrophosphate. Okay, thiamine pyrophosphate also act as a coenzyme with the enzyme transketolase transketolation reaction in HMP pathway of glucose metabolism. यहाँ पे क्या है आपका? जो राइबोस फॉस्फेट है और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट है. In the presence of enzyme, it will converted into pseudohaptulase and glyceraldehyde 3 phosphate. इसमें क्या होता है आपका? 10 कार्बन रिएक्शन होती है, इट विल अकर. 5 कार्बन रिएक्शंस होती हैं कौन सी? ग्लूकोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट.
कौन सी रिएक्शन हुई, ट्रांसकेटोलेज, और यहाँ पे सीरोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एचएमपी शंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? What products we will get from that? Why this is so important? There are two important products which are derived from the HMP shunt. The first one is ribose sugar. ठीक है, राइबोज शुगर कौन सी होती है आपकी, कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के अंदर जिसकी नीड होती है. एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज NADPH. These two products are the only products which can be synthesized only from the HMP shunt. That's why it is very important. फिर NADPH की क्या सिग्निफिकेंस है, we will read in the HMP shunt class. यहाँ पे जो पहला आपका एंजाइम आया है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये स्लाइड शो नहीं हो रही है इसलिए मैं वर्बली आप लोगों को बता देती हूँ. ये कहाँ पे पढ़ा है हमने, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉर द फॉर्मेशन फ्रॉम पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए. क्या जरूरत होती है हमें यहाँ पर, थायमिन पायरोफॉस्फेट की. सो दिस इज द रिएक्शन विच इज अ लिंक रिएक्शन बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके, द सेकेंड एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. ये हमें कहाँ जरूरत होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर. व्हेन अल्फा कीटोग्लूटारेट इट विल बी कन्वर्टेड टू द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. यहाँ पे हमें किसकी नीड होती है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. सो फॉर दैट व्हाट इज द कोएंजाइम, द कोएंजाइम विल बी थायमिन पायरोफॉस्फेट. एंड द थर्ड वन इज ट्रांसकीटोलेज. ट्रांसकीटोलेज हमें कहाँ चाहिए होता है, in hexose monophosphate shunt. So these are the three reactions. They are from the carbohydrate metabolism and here we are needing the thymine pyrophosphate. Important coenzyme in energy metabolism. It acts as a coenzyme in production of ribose needed for the metabolism of carbohydrate, proteins and fats and transmission of the nerve impulse. What is the deficiency? When vitamin B1 is deficient, beriberi can be occur, and if we are classified into beriberi, the beriberi is classified into two classes, dry and wet. Wet means it includes edema, and in dry, CNS manifestations are the major features of the dry beriberi. Wernicke syndrome, polynucleotitis, increased sensitivity of the oral mucosa, burning tongue and loss of diminution of taste. What are the food sources for vitamin B1? The food sources are meats and legumes. The richest sources are yeast, lean pork, liver, beef, dried peas, beans, nuts, whole wheat, unpolished rice and enriched cereals and breads. ये आप कितना भी देख लो, ये आपको एट द एंड ऑफ द डे रटना ही पड़ेगा. ठीक है, RDA और सोर्सेज, ये सारी चीजें आपको रटने वाली चीजें. RDA की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन कैलोरी इनटेक. 0.5 मिलीग्राम पर 1000 कैलोरीज, 1 to 1.5 milligram per day is required, but in pregnancy and lactation the diet will be increased. Riboflavin, it was the first B complex component to be isolated in the pure form, synthesized by the green plants and microorganisms. Okay, जो आपका राइबोफ्लेविन है इसका कोएंजाइम क्या होगा, what will be the coenzyme for riboflavin? जैसे थायमिन का तो हमें नाम से समझ में आ गया, थायमिन पायरोफॉस्फेट. राइबोफ्लेविन का क्या कोएंजाइम होगा, एनीवन? क्या हुआ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. FMN and FAD. FMN and FAD क्यों है? The reason behind this is riboflavin is also known as flavoprotein. Flavo FLAVIN. फ्लेविन से हम लोग इसे लिंक्ड करेंगे. FMN और FAD क्या होता है आपका, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD आपका क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. Okay, it was the first B complex component that is isolated in pure form. Lactoflavin that is present in milk, hepatoflavin in liver,
and ovoflavin that is present in egg are chemically identical to the riboflavin. They are relatively stable and enzymes containing riboflavin are also known as flavoprotein. That's why जो इसके coenzymes के नेम है वो हम क्या बोलते हैं, FMN and FAD. Flavin mononucleotide and flavin adenine dinucleotide are those two enzyme forms of riboflavin participated in many redox potential reaction responsible for the energy production. I don't know इसमें डायग्राम क्यों नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अगेन FMN के अंदर जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा था तो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन का इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था. बट दीज इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों को ड्रॉ भी नहीं करने अगर आपके एग्जाम्स के अंदर आता है तो, बट यू शुड अवेयर अबाउट द names and the composition. If we are talking about the biochemical functions, then the flavin coenzymes, mostly FAD lesser than FMN, participated in many redox reactions responsible for the energy production. FMN and FAD both undergoes reversible reaction in common FMN H2 and FAD H2 by accepting the hydrogen atoms. ठीक है, अब FMN लिंक्ड रिएक्शंस कौन सी होती है एंड एफएडी लिंक्ड रिएक्शंस कौन सी होती है, ये अभी हम पढ़ेंगे. अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी थायमिन पायरोफॉस्फेट की, तो वो रिएक्शंस हमने कहाँ पढ़ी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर. देयर आर ओनली 3 एंजाइम्स. ये जो आपका एफएडी एफएमएन है इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर रिक्वायर्ड इन ऑल मेटाबॉलिज्म पाथवेज. The coenzyme FAD and FMN are associated with the certain enzyme involved in carbohydrate, lipid, protein and purine metabolism. So this is the FMN or FAD. By accepting the hydrogen atoms, they will be converted to the FMN H2 and FAD H2. FAD dependent reaction कौन सी है? अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब यहाँ पर आपने क्या देखा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इट विल रिक्वायर. अब जब भी आप बुक खोल के देखोगे आपको वहां पे क्या दिखेगा, NAD दिखेगा, FAD तो दिखेगा ही नहीं. तो FAD कहाँ काम में आया, the first hydrogen atom is accepted by the FAD and after that it will converted to the NAD. इसलिए FAD के अंदर भी आप ये रिएक्शन पढ़ोगे और NAD के अंदर भी ये रिएक्शन पढ़ोगे. NAD क्या होता है आपका, नियासिन का कोएंजाइम होता है. तो दोनों के अंदर आप ये रिएक्शंस पढ़ेंगे. और यहाँ पे कोएंजाइम आपको और क्या चाहिए होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट. ओके, द सेकेंड रिएक्शन इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट. It will converted to the succinyl coenzyme A. The same reaction which we read into the thymine pyrophosphate. तो दो रिएक्शंस तो हमें याद हो गई हैं. कौन सी है आपकी, पहली तो लिंक रिएक्शन है और जो सेकंड रिएक्शन है वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं आपकी, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर. तो ये दोनों रिएक्शन दोनों ही कोएंजाइम्स के अंदर कॉमन है. द थर्ड वन इज सक्सिनेट व्हेन इट विल कन्वर्टेड टू द फ्यूमरेट. ये भी कहाँ पर पढ़ा है हमने, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर ही. यहाँ पे कौन सा एंजाइम है आपका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे देखिए जब पायरुवेट है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम एंड हियर वी आर नीडिंग द FAD रिएक्शन पढ़ रहे हैं. अभी हम FMN पे नहीं आए, ठीक है. फिर इसके बाद में अल्फा कीटो ग्लूटारेट है. ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर. एंजाइम कौन सा होगा आपका, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है. एंड द थर्ड रिएक्शन इज सक्सिनेट, it will converted to the fumarate. This is the reaction. Here what will be the enzyme, the succinate dehydrogenase. So these are the three reactions in carbohydrate metabolism which required FAD. अब हम बात करते हैं किसकी, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर जब आपका असाइल कोएंजाइम ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, FAD की, ठीक है. फिर यहाँ पे कौन सा एंजाइम है आपका, असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज. दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द रिएक्शन दैट इज फ्रॉम द लिपिड्स. दिस इज द ओनली रिएक्शन. ओके, फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर 3 रिएक्शंस थी.
लिपिड्स के अंदर दिस इज द ओनली रिएक्शन, एंड इन प्रोटीन देर आर 3 रिएक्शंस. अगेन जो आपका ग्लाइसिन है वो आपका ग्लाइकोक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट होगा और अमोनिया विल बी रिलीज्ड. तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम की नीड होगी. अगेन दिस रिएक्शन इज अ एफएडी डिपेंडेंट रिएक्शन. डी अमीनो एसिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, कीटो एसिड के अंदर. ये रिएक्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, जो प्रोटीन्स का नॉर्मल ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन हम वहां पढ़ेंगे. डीएमिनेशन के अंदर जो आपकी डी फॉर्म है अमीनो एसिड की, इट विल कन्वर्टेड टू द कीटो एसिड एंड दिस इज डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. अब मजेदार बात क्या है, ये जो आपका डी अमीनो एसिड है ये कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे आप देखो जो एफएमएन डिपेंडेंट है एल अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस. अगर डी है तो आपको क्या चाहिए, एफईडी, और अगर आपका एल फॉर्म है तो आपको क्या चाहिए, एफएमएन. फिर हम बात करते हैं किसकी, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की. ज़ैंथीन किस में कन्वर्ट होता है आपका, यूरिक एसिड के अंदर. ये हम कहाँ पढ़ेंगे, प्यूरिन के डिग्रेडेशन के अंदर. सो दीज आर द 4 मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. इज इट क्लियर. अब एफएडी की बात करी हमने ये सारी, एफएमएन की बात करें तो एफएमएन इज द ओनली रिएक्शन दैट इज सेम टू द एफएडी डिपेंडेंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये तुम्हारे दिख ही नहीं रहे, मैं क्या करूं. चलो, एक्ट एज ए हाइड्रोजन कैरियर्स, असिस्ट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डेफिशिएंसी की बात करें, एज अ विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन फ्लोरा, सो द डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर, देखने को नहीं मिलती है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, मेनिंजिटा कलर टंग एंड चिलियोसिस, लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है आपका, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन, डर्मेटाइटिस है, स्किन प्रॉब्लम है. ग्लोसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. चिलियोसिस मतलब क्या होता है, एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ इन्फ्लेमेशन रहती है. एंड द लास्ट वन इज एनीमिया. दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सा एंजाइम पढ़ रहे हैं, राइबोफ्लेविन. What are the sources? If we are talking about the sources, then milk and milk products are the sources. Meat, liver, kidney and egg are the richest sources. Green leafy vegetables, fish and cereals. अब एक चीज आप लोगों की जो बहुत कॉमनली देखी गई है, कोई भी विटामिन होगा, कुछ भी सोर्सेज होंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है, मिल्क. इसके अलावा फिर आप क्या लिखेंगे, मीट, पॉक, ये सब लिखकर आप लोग ये कर देते हैं. अब मुझे बताओ, आयरन के अगर सोर्सेज की बात करें तो क्या सोर्सेज होंगे, वेरी बैड. मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन. वाई, मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता है. ओके, दिस इज अ होमवर्क, पढ़कर आना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी. वाई मिल्क में क्यों नहीं होता आयरन. मिल्क के साथ आयरन का कंजप्शन भी नहीं करना चाहिए, पता है आपको. ओरल सप्लीमेंट्स कभी नहीं लेने चाहिए विद द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इसीलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हर जगह मत लिखना, पढ़ना है. ओके, आरडीई की बात करें तो रिलेटेड टू द कैलोरी इनटेक, एडल्ट्स 1.2 to 1.7 मिलीग्राम पर डे एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ओल्ड एज के अंदर एडिशनल 0.2 to 0.4 मिलीग्राम पर डे. अब करते हैं बात नियासिन की. व्हाट इज नियासिन. नियासिन इज अ vitamin B3. It is also known as anti-pellagra. Okay, pellagra is a disorder with the deficiency of vitamin B3. Pellagra can be occur, so it is known as anti-pellagra vitamin. It occurs in 2 forms. The first one is niacin and the second one is niacinamide. Niacin क्या होता है आपका, nicotinic acid and niacinamide is nicotinamide. Active coenzymes are NAD, that are nicotinamide adenine dinucleotide, and the second one is NADP, NAD phosphate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate group. This is a peculiar vitamin. It can be synthesized by the body. From which amino acid? The amino acid is tryptophan. Now this question is very important for the point of view of MCQs. जो आपके MCQs आते हैं उसमें questions basically हम लोग देते हैं. जो आपका विटामिन B3 नियासिन है, कौन से विटामिन से सिंथेसाइज्ड होता है,
सो योर आंसर विल बी ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन कौन सा अमीनो एसिड होता है? यस, वेरी गुड, एरोमेटिक अमीनो एसिड. Niacin is converted to the enzyme NAD and NADP. From tryptophan, it will converted to the niacin ribonucleotide and then finally it will converted to the NADP. यहाँ पर the one reaction is very important for the formation from the tryptophan to the NAD and NADP. Here the glutamine is converted to the glutamic acid. These two are what? These two are again a amino acids. NAD and NADP act as a coenzyme in many metabolic pathways. अब आपने बहुत सारी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस देखी होंगी जहां पे आप NAD और NADP दोनों ही पढ़ते हैं. ठीक है, अभी उन रिएक्शंस को हम एक बार देख लेते हैं. ग्लाइकोलाइसिस है आपका. अगेन ग्लाइकोलाइसिस में भी हमें NAD पढ़ना है. सो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोएंजाइम्स. देन HMP शंट, citric acid cycle, then synthesis of fatty acids and steroids, oxidation of fatty acids and oxidative deamination of amino acids. अब NAD और NADP हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें? NADP और NADP में डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी कैटाबॉलिक पाथवे आप लोग पढ़ रहे हो, व्हाट इज मीन कैटाबॉलिक मतलब? यस, कैटाबॉलिक पाथवेज के अंदर हमेशा आपका NAD यूज में आएगा और जितने भी आपके एनाबॉलिक पाथवेज होंगे वहां पे क्या यूज में आएगा? NADP. So this is the major difference. Okay. अब NAD डिपेंडेंट एंजाइम्स की बात करें तो ये जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रही है आपका? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर. ये कहाँ पढ़ा है हमने? स्टेप नंबर स्टेप नंबर 5. ठीक है, इन स्टेप नंबर 5 जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है किस में कन्वर्ट होता है आपका? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर. देन द सेकेंड रिएक्शन इज पाइरुवेट टू लैक्टेट. ये क्या है आपका? एरोबिक कंडीशंस के अंदर अगर ग्लाइकोलाइसिस अकर होती है तो क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट विल अकर, बट ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली साइकिल विच कैन अकर इन एनारोबिक कंडीशन एज वेल एज इन एरोबिक कंडीशन. सो व्हेन पाइरुवेट, when it will converted to the lactate in anaerobic condition, we will need the lactate dehydrogenase enzyme and here we are needing the NAD. Okay, the third reaction is pyruvate to acetyl coenzyme A जो हम वापस पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं तीसरी बार. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? pyruvate dehydrogenase is an enzyme. This is the link reaction between the glycolysis and the citric acid cycle. ठीक है, तो ये रिएक्शन तो कॉमन है. अगर आपका क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट विटामिन एज अ कोएंजाइम, तो जब भी आप तीनों एंजाइम्स के बारे में बता रहे हैं ये रिएक्शन तो आप लिख दीजिए क्योंकि तीनों के अंदर ये यूज में आती है. दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अब हम बात करते हैं किसकी? लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के अंदर. बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A, मैन इट विल कन्वर्टेड टू द बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम A. ये हम कहाँ पढ़ेंगे? व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज. अभी ये एंजाइम्स के नाम बहुत बड़े लग रहे हैं बट जब आप थ्रू आउट द मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे दीज आर वेरी सिंपल. फिर इसके बाद हम बात करते हैं कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है या कीटोसिस जब भी देखेंगे हम, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट व्हेन one ketone body is converted to the acetoacetate, we are needing the beta hydroxybutyrate dehydrogenase. ठीक है, कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म के अंदर आपका की एंजाइम कौन सा होता है? कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म ये तो पढ़ा है सबने ना. कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म के अंदर की एंजाइम कौन सा होता है आपका? HMG कोएंजाइम A. अभी आप पढ़ेंगे तो ये आपको वापस बता दिया जाएगा. अब बात करते हैं, अभी तक हमने NAD डिपेंडेंट पढ़ी. नाउ व्हाट आर NAD एंड NADP डिपेंडेंट? द फर्स्ट वन इज ग्लूटामेट. व्हेन इट विल कन्वर्टेड टू द अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू अमोनिया, द एंजाइम इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम? डीएमिनेशन रिएक्शंस के अंदर. एंड आइसोसिट्रेट व्हेन कन्वर्टेड टू द ऑक्जेलोसक्सिनेट. ये कहाँ पढ़ी हमने? सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर. सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में
NAD and NADP both are required and it will converted isocitrate to the oxalosuccinate. Okay. Glucose 6-phosphate with the presence of enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase 6-phosphogluconolactone, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इन HMP शंट. तो HMP शंट की भी हमने 2 रिएक्शंस देखी हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल की 4 रिएक्शंस अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं. डेफिशिएंसी की बात करें तो पेलेग्रा दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन. अब पेलेग्रा किन कंडीशंस के हो सकती है? आइदर आप आउट इनटेक ले ही नहीं रहे हैं या फिर ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ नियासिन विल अकर, और जब नियासिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? पेलेग्रा. ओके. इट इज कोटेड बाय द नेम ऑफ 4Ds. व्हाट डज इट मीन? 4Ds का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिप्रेशन एंड डेथ. अब यहाँ पे 3 डायग्राम और थे बट एक ही दिख रहे हैं. ओके. कॉजेज ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंट. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, मेरी क्लास होगी तो मैं उसके अंदर आपको ये सारे डायग्राम एक बार शो करवा दूंगी. डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ नियासिन, यूजेस ऑफ ATD, हार्ट नर्व डिजीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स वीकनेस, परसिस्टेंट फटीगेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, हेडेक, डिप्रेशन एंड सोरनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, जैसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस. एंड माउथ के अंदर है तो स्टोमेटाइटिस. व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज की बात करें तो रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ नियासिन एंड ड्राई ईस्ट, राइस, पॉलिशिंग, लिवर, पीनट्स, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, मीट एंड फिश. Pantothenic acid, that is vitamin B5. In the past, it was known as a vitamin B5. It is not destroyed by the oxidizing and reducing agents. It is made up of pantothenic acid. What does it contain? It contains beta-alanine and pantoic acid. Pantoic acid and beta-alanine, when they will combine, they will form a coenzyme of vitamin B5. The name of this is pantothenic acid. Beta-alanine and pantoic acid pantothenic acid का फॉर्मेशन करते हैं. एंड what is the activated form of vitamin B5? क्या होती है? coenzyme A. ओके. अब ये कहाँ पे यूज में आता है? ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एसिटाइल कोएंजाइम A, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द mediary component of fatty acids, carbohydrates and amino acids metabolism. एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होगा. क्या क्या फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A? एसिटाइल कोएंजाइम A सबसे पहले TC साइकिल के अंदर जाता है. एसिटाइलेशंस होते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स और आल्सो अकर फ्रॉम द विटामिन B5. Coenzyme A, the coenzyme A has the terminal thiol and sulfhydryl group. एसिटाइल कोएंजाइम में डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं आपके? देयर आर 3. कौन कौन से? सक्सिनाइल कोएंजाइम A, द सेकंड वन इज HMG कोएंजाइम A एंड द थर्ड वन इज असाइल कोएंजाइम A. अब जब भी आप ये पढ़ेंगे हमेशा आपको क्या चाहिए होता है? देयर इज वन कैरियर प्रोटीन एंड द कैरियर प्रोटीन इज असाइल कैरियर प्रोटीन, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं ACP के नाम से भी. बातें क्यों हो रही है लास्ट में? If you are talking about the deficiency, Gopalan burning foot syndrome is manifested by the paresthesia, burning and lightning pain in lower extremities, strategizing gait due to the impaired coordination and sleep disturbances. Deficiency is rare, but syndrome is seen in during famine, in cramps and chronic alcoholics and renal dialysis patient. Sources की बात करें विटामिन B5 के, तो what are the sources? Widely distributed in plants and animals. Synthesized by the normal bacteria flora in the intestine. विटामिन B6. B6 हम लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद B9 लास्ट में. Okay, there are 3 forms of vitamin B6. It consists of 3 different vitamins: pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. ठीक है? All of which can be phosphorylated and converted to the form of pyridoxal phosphate, जिसे हम क्या बोलते हैं? PLP. Pyridoxal phosphate is what? It is an activated coenzyme form of vitamin B6.
ओके, रिएक्शन नहीं दिख रही है, मैं वर्बली आप लोगों को बता देती हूँ। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं वहां पे आपका? देयर आर टू एंजाइम, द फर्स्ट वन इज टू कंपाउंड्स एस्पार्टेट एंड एलेनिन, ठीक है। एस्पार्टेट और एलेनिन का फॉर्मेशन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंड ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन विल बी अकर, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? एलेनिन से। एस्पार्टेट इज फॉर एसजीओटी एंजाइम एंड एलेनिन इज फॉर एसजीपीटी एंजाइम। ये दोनों एंजाइम कहाँ पे पढ़ते हैं हम? These are two enzymes, they are synthesized from the liver. Then the second reaction is decarboxylation reactions. Decarboxylation reactions आपकी कौन सी होती हैं? ग्लूटामेट है, किसमें कन्वर्ट होगा आपका? गाबा के अंदर। गाबा is what? It is a neurotransmitter. In the presence of enzyme pyridoxal phosphate PLP. Tyrosine, it will convert it to the dopa dihydroxyphenylalanine and it will convert it to the dopamine, norepinephrine and epinephrine. So tyrosine से phenylalanine से tyrosine का फॉर्मेशन होता है और tyrosine से किसका फॉर्मेशन होता है आपका? कैटेकोलामिन्स का। कैटेकोलामिन्स क्या होते हैं हमारे? एपिनेफ्रिन्स एंड नॉरएपिनेफ्रिन्स, these are what? These are the catecholamines. Then tryptophan, it is again इससे क्या होता है हमारा? विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पीएलपी व्हाट वी विल नीड द सीरोटोनिन। हिस्टिडीन से हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विल अकर। ये आपका जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं कहाँ पे पढ़ेंगे हम? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से। सो फॉर द पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म द पीएलपी कोएंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Pyridoxal phosphate is required for the synthesis of heme and aminoleucinic acid, the precursor of the heme synthesis. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। जो आपका अमीनोल्यूविनिक एसिड होता है ALA, प्रिकर्सर होता है किसके लिए? हीम सिंथेसिस के लिए। सो ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A in the presence of ALA synthase it will convert it to the heme. डेफिशिएंसी की बात करें, so neurological manifestations in children, conversions due to the decreased formation of GABA, demethylation of nerve, peripheral neuritis, dermatological manifestation and hematological manifestations. Sources की बात करें, there are several sources जो हमें रटने। polishing rice, meat, fish, yeast, legumes, whole grains, oil seeds, egg, milk and green leafy vegetables. If we are talking about the RDA, what will be the RDA? In adults, we require 1 to 2 milligram per day, and during pregnancy and lactation, requirements can be enhanced. Toxicity, doses over 100 milligram lead to the sensory neuropathy. Further excesses lead to imbalance, numbness, muscle weakness, and the nerve damage. This is a biotin, vitamin B7, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अभी आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, उसके बाद में आप लोगों की अटेंडेंस ले लेंगे, जो आपकी 2 अटेंडेंस